जनरल एंट्री का मेरे हिसाब से ये लास्ट क्वेश्चन है। मेरी कोशिश थी कि मैक्सिमम जनरल एंट्रीज ट्रांजैक्शन जो आपके काम के हैं उनको कवर कर सकूं। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कवर करने की। फिर भी अगर मेरे दिमाग में या मुझे कोई नया क्वेश्चन मिलता है या कुछ नया मिलता है तो मैं उसको आपको फिर से या किसी चैप्टर में स्पेशल रूप से बना के वीडियो बना के आपको देने की कोशिश करूंगा। मैं कपिल पाठक, अपने इस चैनल कॉमर्स विद कपिल पाठक पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आइए आज के इस क्वेश्चन पे हम फिर से चलते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। श्री मनोहर लाल के निम्नलिखित व्यवहारों की पंजी प्रविष्टियां कीजिए। 2017 की बात है। अक्टूबर 1 लंदन की जॉन एंड कंपनी से 2 लाख रुपए मूल्य का माल खरीदा। आयातित माल का 10,000 रुपए आयात कर इंपोर्ट ड्यूटी चुकाई। ठीक है। अक्टूबर 12 2000 रुपीज के उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी का चेक से भुगतान किया। अक्टूबर 15 स्वामी ने अपनी संपत्तियों पर धनकर वेल टैक्स की राशि 800 रुपए नगद चुकाई। अक्टूबर 18 वाणिज्य कर कॉमर्शियल टैक्स 4,000 रुपए अदा किए। अक्टूबर 22 आयकर इनकम टैक्स 7,200 रुपए का चेक द्वारा भुगतान किया। 1,200 रुपए आयकर से के अधिक दे दिए गए थे जिसकी वापसी आयकर विभाग से चेक प्राप्त हुआ। व्यापारिक भवन का स्थानीय कर लोकल टैक्स 1650 नगर निगम को नकद चुका। ये हमारा क्वेश्चन है। मेन इस एक पॉइंट की वजह से ये क्वेश्चन मैंने लिया था। तो इसकी क्या एंट्री होगी ये हम क्वेश्चन में देखेंगे। इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लेते हैं ताकि हमारे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनको आसानी हो जाए। गुड्स वर्थ ₹2 लाख बॉट फ्रॉम जॉन एंड कंपनी लंदन। Import duty ₹10,000 paid and imported goods. October 12 excise duty ₹2,000 paid by check. Businessman paid cash ₹800 well tax on his assets. ₹4,000 pays for commercial tax. Income tax ₹7,200 paid by check. Check received from income tax department ₹1,200 as tax refund. और cash ₹1,650 paid to municipal corporation as a local tax. तो ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमको आगे सॉल्व करना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ 2070 यहाँ रुपीस का साइन, दो चीजें हमको करनी। अब अक्टूबर 01 को गुड्स वर्थ ₹2 लाख बॉट फ्रॉम जॉन एंड कंपनी लंदन। ठीक, तो जॉन एंड कंपनी लंदन से खरीदा है। कब, ये तो हमको कहा नहीं कि केस खरीदा कि कैसे खरीदा, सारी चीजें कहीं हमको लिखी नहीं है। तो हम ये मान सकते हैं कि फिलहाल ये माल उधार खरीदा गया है। ठीक है, तो लिखेंगे हम परचेसेस अकाउंट डेबिट टू जॉन एंड कंपनी। ठीक है, कितने का माल था? 2 लाख। अब गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर माल खरीदा गया। ये हमने मान लिया कि क्रेडिट पर माल खरीदा गया। फिर अक्टूबर 12, लेकिन अक्टूबर 12 से पहले अक्टूबर 1 की एक एंट्री और
इंपोर्ट ड्यूटी 10,000 रुपये पेड इन इम्पोर्टेड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। तो जब कोई माल खरीदा जाता है, माल मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर से एक बार बताया था कि जब व्यापार के लिए कोई माल खरीदा जाता है तो उस पे तमाम खर्चों को खर्चों की तरह ही लिखा जाता है। तो ये कि खर्चे की तरह इंपोर्ट ड्यूटी को लिखा जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे इंपोर्ट ड्यूटी अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। हमने केस इसलिए लिखा, क्यों? क्योंकि हमको ये नहीं मालूम कि चेक से दिया कि केस दिया, तो हमने इसको केस लिखा। पेड इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स। ठीक, ये एंट्री हमने कर दी। कितना? 10,000। कितनी एंट्री है, कितने रुपए है? 10,000। ठीक, ये हमारी एंट्री हो गई। फिर एक एंट्री और थी इसी में हमारी एंट्री, उस एंट्री को देख लेते हैं हम। अक्टूबर 12 क्या एंट्री है? एक्साइज ड्यूटी 2,000 रुपये 2,000 पेड बाय चेक। एक्साइज ड्यूटी पेड की है तो ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों? क्योंकि हमने चेक से पेमेंट किया। ठीक है, खर्चा है इसलिए खर्चे को डेबिट किया। कितना है? 2,000 है ना। तो पेड एक्साइज ड्यूटी बाय चेक। नीचे लाइन में खींच रहा हूँ, आप समझ जाइए। तो ये हमारे खर्चे थे, इसलिए हमने इनको एंट्री की। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, इस तरह का कोई भी टैक्स जो माल के ऊपर लगता है वो सब अलग से एक्सपेंसेस के रूप में बिजनेस में लिखे जाते हैं। अब आइए अगला। बिजनेसमैन पेड केस ₹800 फॉर वेल टैक्स ऑन हिज एसेट्स। ऑन हिज एसेट्स, खुद की एसेट्स पे जब भी कोई पैसा दिया जाएगा तो किसमें आता है? वो ड्राइंग्स में। तो हम लिखेंगे अक्टूबर 15 ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कितना? 800 रुपीज, 800 रुपये। पेड पेड वेल टैक्स ऑफ OW ऑनर्स प्रॉपर्टी। ऑनर्स की प्रॉपर्टी पे, मालिक जो था उसकी प्रॉपर्टी पे, बिजनेसमैन की प्रॉपर्टी पे हमने वेल टैक्स दिया। तो वो जो वेल टैक्स दिया है वो क्या आ जाएगा? इसके ड्राइंग्स में आ जाएगा। अब ₹4,000 पेड फॉर कॉमर्शियल टैक्स। कॉमर्शियल टैक्स बिजनेस का होता है, इसलिए इसको हम बिजनेस में मानेंगे। ये चीजों का ध्यान रखना आप। इनकम टैक्स व्यक्तिगत है, वेल टैक्स व्यक्तिगत है, इसलिए हम ड्राइंग्स में जाएगा। कॉमर्शियल टैक्स बिजनेस से रिलेटेड है, कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब ही बिजनेस होगा, तो इसलिए उसको हम बिजनेस का टैक्स मानेंगे। ठीक है, तो कॉमर्शियल टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कॉमर्शियल टैक्स है इसलिए बिजनेस का टैक्स है, इसलिए ड्राइंग में
नहीं जाएगा। कितने? 4000। 4000 पेड कॉमर्शियल टैक्स इन कैश, नगद कॉमर्शियल टैक्स का पेमेंट किया। ठीक है, ये आपका कॉमर्शियल टैक्स हो गया। फिर एक एंट्री और है, इनकम टैक्स 7200 पेड बाय चेक। इनकम टैक्स व्यक्तिगत है, चेक से पेमेंट करा तो बैंक की एंट्री होगी। व्यक्तिगत खर्चा, व्यक्तिगत खर्चे को ड्राइंग में लिखा जाता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? 22 तारीख की। ठीक है, इनकम टैक्स क्या है? ड्राइंग में जाएगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों? चेक से पेमेंट करते हैं। कितना? 7200। 7200। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? कौन सा टैक्स है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पेड बाय चेक। इनकम टैक्स पेड बाय चेक। October 30 check received from income tax department ₹1200 as tax refund। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, ध्यान से समझिएगा इसको। अब जैसे ये इनकम टैक्स हमने जमा किया, ठीक है, तो जब इनकम टैक्स कंपनी से भरा तो ड्राइंग अकाउंट में के माध्यम से निकल गया। लेकिन जब इनकम टैक्स वापिस आएगा तो कई बार स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि ये भाई बैंक अकाउंट को वापस इसकी रिवर्स एंट्री कर देते हैं। कुल मिला के इसकी रिवर्स एंट्री कर देते हैं, जल्दी जल्दी में इसकी रिवर्स एंट्री कर देते हैं। भाई जब इनकम टैक्स भरा तो ये आएगा, और इनकम टैक्स वापिस आया तो जैसे इसकी उल्टी एंट्री कर दो। दिमाग में रहते ही है, ठीक है, मोस्टली करते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि व्यापार में कोई भी पैसा, सीधी सी बात समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, व्यापार में किसी भी प्रकार का पैसा या कोई मशीनरी या कुछ भी व्यापारी द्वारा जब लगाई जाती है, या व्यापार में कोई पैसा व्यापारी के किसी माध्यम से आता है, वो सब उसकी कैपिटल में जुड़ता है। इसलिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कोई भी ऐसा निकलता है तो ड्राइंग में जाता है, लेकिन वापसी अगर आ रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिटर्न आ रहा है, तो उसकी कैपिटल में जुड़ेगा। तो ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? October 30। तो क्या हो जाएगा? चेक से आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने का? 1200 का। क्यों? बैंक से आ रहा है तो जो आता है उसको डेबिट करना है, और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, क्योंकि माध्यम क्या है, आने का साधन क्या है? कैपिटल अकाउंट। अब नरेशन में जरूर हम लिख देंगे इसकी कि CHE चेक received from income tax department as tax refund। देखिए, जब जहां पूरी नरेशन लिखना होती है वहां पूरी नरेशन लिखना चाहिए, क्योंकि अगर अगली बार आप पढ़ेंगे आपके व्यापार में तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने जो क्यों ये एंट्री क्यों की। ये एंट्री हो गई, लेकिन क्यों हो गई? क्योंकि इसकी नरेशन हमने ये लिखी, इस वजह से ये एंट्री हो गई। तो ठीक है, इस तरीके से ये होता है। फिर म्यूनिसिपल टैक्स है ना, कॉमर्शियल बिल्डिंग पे म्यूनिसिपल टैक्स लगा, तो इसको हम लिखेंगे October 30। इस पे एक लाइन खींच देते हैं, सॉरी, तो क्लोज कर देते हैं। तो म्यूनिसिपल
टैक्स अकाउंट डेबिट, अब कैश दिया है तो कैश डेबिट टू कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट, कितना 16,000 1650 1650 ये हो गया। तो पेड म्युनिसिपल टैक्स ऑफ कॉमर्शियल बिल्डिंग, म्युनिसिपल टैक्स ऑफ कॉमर्शियल बिल्डिंग, कॉमर्शियल बिल्डिंग का म्युनिसिपल टैक्स पेड किया। तो ये हमारी एंट्री खत्म होगी। उम्मीद करता हूँ कि सारी एंट्री आपको समझ में आएगी, इस क्वेश्चन को लेने के पीछे का क्या कारण था वो आपको समझ में आएगा। तो आज का अब इसका टोटल कर देते हैं हम। इसका टोटल मैं आपको पहले से करके लाया हूँ और इसका टोटल आएगा 2,26,850 2,26,850 इसका टोटल है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू।